ओम शांति। 9 नवंबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप की गति सद्गति करने की मत व राय सबसे न्यारी है। इसीलिए गाते हैं, तेरी गत मत तुम ही जानो, वह स्वयं अपनी मत देते हैं। आज बाबा सवाल पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन, उनका स्वभाव कैसा होगा। तो बाबा ने इसका आंसर भी दिया है कि जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए, अंदर जरा भी कड़वापन अथवा देह अभिमान न हो। गीत है ओम नमः शिवाय। मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ। ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुनेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो, इस दुनिया में हर एक के लिए नफरत है। गोरों को काले के लिए नफरत है। समझते हैं कि ये हमारे गांव से निकल जाएं, इतनी नफरत आती है। इतने धर्म वाले हैं, सब एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये है ही रावण का राज्य, उनका अब अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं, पुकारते रहते हैं पतित पावन, दुख हरता सुख करता है लिबरेटर आओ। दुख तो सबको है ही। बुद्धि भी कहती है कि इनको हेवन तो नहीं कहेंगे, स्वर्ग ही सबको याद आता है, तो जरूर अभी नर्क है। नई दुनिया थी जरूर, फिर वह शांति के बाद सुख की दुनिया जरूर आएगी। वहां इस दुख धाम का नाम निशान नहीं होगा। अभी फिर सुख शांति का नाम निशान नहीं है। 5000 वर्ष पहले यह सुख धाम था। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थी। अभी तुम समझते हो, जबकि परम पिता परमात्मा ने समझाया है। कहते भी हैं, सल तुमको ईश्वर मत देवें। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दें। ईश्वर का ही नाम लेते हैं तो जरूर है कोई। इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी और साकार में ही आकर के दी होगी, क्योंकि निराकार अपनी मत जब देगा, बोलेगा तो बोलेगा कैसे। अगर आप अपने बिजली को भी देखिए, करंट को भी देखिए, उसको भी तो तार का सहारा जरूरत है, और उस करंट उसके अंदर आ रही है, उसके लिए भी तो बल्ब की जरूरत है। तो वो सर्वशक्तिवान को भी तो किसी माध्यम की जरूरत है जो मत दे आकर के। लिखा हुआ है तो जरूर नई दुनिया स्थापन की होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा, है ना। लिखा हुआ है ना कि श्रीमद् भगवान वाच सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है, वास्तव में है निराकार भगवान की मत। तो जरूर नई दुनिया स्थापन की होगी। ऐसा तो नहीं कि उसने सारी दुनिया का आकर के यहां फेरा लगाया होगा, ऐसा तो नहीं। न सारी दुनिया आ सकती है। एक अपना सूर्य को भी देख लीजिए, ये सूर्य पूरे विश्व को एक बार में रोशनी नहीं दे पाता है।
अगर हमारे इंडिया में अगर रोशनी दे रहा है तो अमेरिका उधर साइड पर अंधेरा है। तो ये सूर्य, इस ब्रह्मांड का जो तारा है, इस ब्रह्मांड के जो सितारे तारागण सूर्य हैं, ये भी तो एक बार में विश्व को रोशनी नहीं दे पाते। तो भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया हुआ, कहने का मतलब है, और न सारी दुनिया आ सकती है, न भगवान सबके पास जा सकता है, न सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, कोई बड़ा आदमी आता है उनको भी कोई सब थोड़े ही देख सकेंगे। बाबा आज लौकिकता में बहुत बता रहा है, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे हमारे देश का राजनेता हो, और किसी मंच पर है तो सब तो नहीं पहुंच जाएंगे वहां, और सब देख भी नहीं पाएंगे। इतने सब मनुष्य आत्माओं का बाप आकर गति व सदगति देते हैं। शांति धाम और सुख धाम अलग अलग है। सुख धाम में अशांति नहीं होती और दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। ये सब बातें बाप समझाते हैं जो कोई शास्त्रों में नहीं होगी। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल, वो सब कुछ जानते हैं। उनकी गति व सदगति की मत सबसे न्यारी है। गाते भी हैं कि हे प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, जब तुम बताओ तब ही हम जाने, तो जरूर उनको आना पड़े, नहीं तो सदगति कैसे देवें। सर्व का सदगति दाता और सर्व का बाप वो है। सब आपस में भाई भाई हैं, न कि बाप ही बाप है। ये समझ की बात है, परंतु आसुरी मत ने जो सुनाया वो मान लिया। सब आसुरी मत के अधीन हो गए। तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी है, ये लक्ष्मी नारायण जो इतनी ऊंच सदगति को पाए हुए हैं, उन्होंने भी तो ये नॉलेज नहीं रहती। त्रिकालदर्शी बाप है, उन द्वारा ये राज्य पाया है। बाप किन्हों को आकर के त्रिकालदर्शी बनाते हैं? जरूर बच्चों को ही बनाएंगे, सगे बच्चों को सिखाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। बाप का बच्चा ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण। विष्णु व शंकर के बच्चे नहीं कहला सकते। गायन है न, प्रजापिता ब्रह्मा, तो यह ब्रह्मा भी पिता और शिव भी पिता, दोनों बाप ठहरे। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। गायन भी है कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना हुई। अनेक धर्म मनुष्य के हैं तो एक धर्म भी मनुष्यों का था। मनुष्यों की बात है, जानवरों की तो हो नहीं सकती। बाबा ने समझाया है कि पहला प्रश्न पूछो कि पतित पावन कौन, परम पिता परमात्मा या गंगा जल? ये फैसला करो। फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं उनसे छूट जाएंगे। कहते हैं कि पतित पावन तो बुद्धि ऊपर जाती है। पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। ज्ञान अमृत नाम सुना है ना, तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। तो सबसे मुख्य प्रश्न तो ये है। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, परंतु किसी को याद भी तो पड़े। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा रास्ता बताती हैं, घर गए खल्लास। इसीलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझा करके लिखना चाहिए। सैकड़ों आते हैं और कोई की बुद्धि में एक बात भी नहीं ठहरती।
क्योंकि बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता कि इन इन मुख्य बातों पर भाषण किया। यह स्कूल है, टीचर पूछता है तो स्टूडेंट को भी जवाब देना पड़ता है। तुम टीचर होकर पूछेंगे तो जवाब देंगे? बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाते हो। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया, सबकी चढ़ती कला हो गई। अब फिर उन सतो प्रधान सतयुग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना है। तो यह भी दिखाना पड़े कि द्वापर से उतरती कला होती है। चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है, परंतु बच्चे समझाते नहीं। हर एक बात पूछना चाहिए। यह पढ़ाई है, टीचर होकर के बैठना चाहिए। बाकी भाषण किया, स्टेज सेक्रेटरी बना, ये तो कॉमन है। यहां तो हर एक बात पूछनी है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप एक है, वह सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा? बताओ। पतित पावन ज्ञान का सागर गीता का भगवान है या श्री कृष्ण है? भगवान किसको कहेंगे? जरूर निराकार को कहेंगे। भगवान इस प्रकृति के तत्वों से परे है। इस हिसाब से गीता खंडन हो गई। गीता माई बाप खंडन तो सब शास्त्र खंडन हो गए। तुम सिद्ध कर बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि हैं, पारस बुद्धि होते ही सतयुग में है। पत्थर बुद्धि है तब तो बाबा आकर के पारस बनाते हैं। जो पारस बुद्धि थे वही आकर के अब पत्थर बुद्धि बन गए। इसीलिए तो उन्हें पत्थरों का ज्ञान रह गया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जो पत्थरों की मूर्तियां हैं उन्हीं का ज्ञान रह गया। लेकिन उन मूर्तियों को बनाने वाला कौन है? वो उससे आज भी दूर हैं। जबकि सृष्टि का भी अंत है। बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुच्छ बुद्धि बा तमो प्रधान है। पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमोगुणी थे, नहीं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है, इसका विनाश होना है। इस पर अच्छी रीति भाषण करना है। ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिया। बड़े अक्षरों में ये पहेली लगा दो, जो सब पढ़े कि गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा या श्री कृष्ण भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया। याद भी उनको करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है। इस बात को उठाते नहीं। 5 विकारों के डायलॉग बहुत करते हैं। व्यंग मार्ग की सर्विस करनी चाहिए। अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अक्लमंद कैसे हो सकते हैं। अभी तो कच्चे हैं। हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। रामकृष्ण वालों को बड़ा मठ है। हरिजन की भी एसोसिएशन है। उनके जो मुख्य हैं सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। ऐसे काम करने वाले जो हों, जो इसमें लगे रहें। आपस में राय करनी चाहिए।
बाप श्रीमत देते हैं, मुख्य प्रोब की बात उठानी है। तुम माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए, कमजोर नहीं बनना चाहिए। आज बाबा माताओं को बोल रहा है, लेकिन कई ब्राह्मणों की भी आपस में नहीं बनती है। मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते हैं। दे अभिमान बहुत है। राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े। यह है ईश्वरीय राज्य, इसमें आश्रित स्वभाव वाले रह न सके। उनको बीके के कहलाने का भी हक नहीं है। बाप कितना मीठा प्यारा है, तो बाप समान बनना चाहिए। कोई कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं यह तो जंगली कांटे हैं। तो एक एक बात पर अच्छी तरह पूछ करके हमें लिखना चाहिए कि पतित पावन परमात्मा या गंगा या जल, सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा या पानी की गंगा। ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में भी पहेली आ सकती है। अब जज करो कि गीता का भगवान कौन। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, पहली मूल बात सिद्ध करो। अल्फ को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे। बीज को जानने से झाड़ को भी जान जाएंगे। तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है, सिर्फ कहते हैं कि बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए, आता तो एक भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, आपस में राय कर व्यंग मार्ग की सेवा करनी है। कभी मतभेद में नहीं आना। टीचर बन सभी को अल्फ की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेली पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। ज्ञान की पहेली पूछकर, बाबा बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं। ज्ञान की पहेली को पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। वरदान, मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं। आप दाता के बच्चे हो और दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ, कोई खाली न जाए। इतना भरपूर रहो, हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूं या सिर्फ अपने में ही खुश हूं। जितना दूसरों को देंगे उतना खुशी और उतनी दुआओं के पात्र बनेंगे और यह दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देंगी। आज का स्लोगन है, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। आज सुनते हैं फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। तो बाबा क्या मातेश्वरी जी क्या कह रही हैं। पहला पॉइंट है कि ओम रटो माना ओम जपो। ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब ये नहीं है कि ओम शब्द का उच्चारण करना है।
ओम सिर्फ कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम का अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वह शांति प्राप्त होती है, वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त हो, उस शांति के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे दिखाई दे रही है कि और ही अशांति दुख का कारण बनता जा रहा है। क्योंकि मुख्य कारण है मनुष्य ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया तब तक दुनिया पर शांति कदाचित नहीं हो सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे कि मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है। अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग की बास धूप लगाओ और साथ में परम पिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिमान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी साधना चाहिए जो खुद परमात्मा आकर के हमें सिखाते हैं। बोलो, अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर के हमें सिखाते हैं। दूसरा पॉइंट है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी है? क्योंकि परम पिता परमात्मा की सद्गति, क्योंकि परमात्मा की सद्गति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की तो सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख मिले कैसे? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा गति को नहीं जान सकता। जब तक परमात्मा ने वो गति सुनाई नहीं है तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए मनुष्य कहते हैं, तेरी गत मत तुम ही जानो। इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है। कई मनुष्य को तो यह ज्ञान नहीं कि जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब वह मनुष्य का पहला फर्ज है कि अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।